इन्वेस्टर केवल वो पर्सन होता है जो इन्वेस्ट तो कर देता है अपना पैसा दुबई की हाइप को देखते हुए, दुबई की मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाता है मार्केट में। कौन कौन सी चीजों के फिल्टर आउट करके एक लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। कई इन्वेस्टर आज के टाइम में गलती करते हैं कि वो केवल फोकस करते हैं एप्रिसिएशन के ऊपर। आज के समय में दुबई के अंदर दो तरीके के इन्वेस्टर आते हैं। एक होते हैं नॉर्मल इन्वेस्टर और एक होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। जी हाँ, स्मार्ट इन्वेस्टर वो लोग जो वाकई एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक अच्छी लोकेशन पे पैसा लगाते हैं और वो अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन एक इन्वेस्टर केवल वो पर्सन होता है जो इन्वेस्ट तो कर देता है अपना पैसा दुबई की हाइप को देखते हुए, दुबई की मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाता है मार्केट में। अब क्या गलतियां एक इन्वेस्टर करता है मेनली, आज की वीडियो में हम वही देखेंगे और वही समझेंगे कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप भी बस एक इन्वेस्टर बन के ना रह जाओ, आप भी बनो दुबई मार्केट के स्मार्ट इन्वेस्टर। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनु सिंह चहार और मैं दुबई रियल एस्टेट में वर्क करता हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, या फिर आपका कोई भी नोन में जो दुबई में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है या दुबई में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा है तो उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिकॉज यहाँ पर दुबई से रिलेटेड एंड स्पेशली दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड टाइम टू टाइम आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की, लोकेशंस की, फायदों की और नुकसान की हर तरीके की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की। तो आज की इस वीडियो में हम देखने समझने वाले हैं, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत से इन्वेस्टर एक गलती जरूर करते हैं कि बड़ा डेवलपर है तो उसके साथ जाना वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगता है कि अगर बड़ा नाम है तो वो बहुत बड़े प्रॉफिट देगा। लेकिन ऐसा हर बार सच नहीं होता है। अगर कोई बड़ा नाम भी एक ऐसे एरिया में लेकर के आ रहा है प्रोजेक्ट जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई है तो वहां पर वो अंडर परफॉर्म कर जाते हैं कई बार। और वहीं पर एक नॉर्मल डेवलपर एक ऐसे एरिया में लेकर के आ रहा है अपना प्रोजेक्ट जहां की ग्रोथ बहुत अच्छी है, जहां गवर्नमेंट के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि मेट्रो हो गया, जहां पर नियर बाई कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, तो उस एरिया में भी एक नॉर्मल डेवलपर का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना और आपको समझ आ जाएगा कि आप एक इन्वेस्टर से एक स्मार्ट इन्वेस्टर किस किस चीज को फॉलो करके बन सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है लोकेशन। जी हाँ, डेवलपर से पहले भी आप लोगों को एडवाइस है कि आप देखो लोकेशन, कौन सी लोकेशन ज्यादा अच्छी रहेगी अगर आप इन्वेस्ट करते हो। अब आप कौन कौन सी चीज़ों के फिल्टर आउट करके एक लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। एक ऐसी लोकेशन जहां पर आने वाले सालों में गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स हो उस लोकेशन को लेकर के, यानी कि मेट्रो आ रही हो, रोड्स वहां पर कनेक्टिविटी अच्छे से और स्ट्रांग हो रही हो। तो इस तरीके की गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं आपको देखना है कि वो कौन से एरियाज में ज़्यादा आ रहे हैं। सेकेंड, नियर बाई कम्युनिटीज़ के स्कूल्स कितनी दूर हैं, या रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, शॉप्स हो गए, मॉल्स हो गए, ये सारी चीजें कितनी दूर है। क्या वो जो पूरी कम्युनिटी है वो ग्रोइंग फेस में है कि नहीं। क्या पता वो ऑलरेडी बन के तैयार हो गई हो, अभी ज्यादा फ्यूचर के उसमें एक्सपेंशन का कोई स्कोप ही ना हो, यानी कि अगर मार्केट ही स्टेबल हो जाएगा तो आपके इन्वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा आपको। इसलिए एक ऐसी लोकेशन देखो जो एक डेवलपिंग स्टेज पर हो, जो आने वाले 3 से 5 साल में जाकर के फुल्ली तैयार हो रही हो, ताकि आपको भी एक एप्रिसिएशन टाइम से मिल सके। और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर एरिया की रेंटल डिमांड क्या है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी लोकेशन को डिसाइड करने में। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सामने से पूछो, आप चाहे मेरे से कनेक्ट हो रहे हो और किसी से भी मार्केट में कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें पहले फिल्टर आउट कर लेनी है। उसी के बाद आप एक अच्छी लोकेशन को शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा रेंटल यील्ड को चेक करना। कई इन्वेस्टर आज के टाइम में गलती करते हैं कि वो केवल फोकस करते हैं एप्रिसिएशन के ऊपर, कि साल में, कि हर साल इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद मुझे कितना एप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन वहां पर एक और चीज होती है, रेंटल। बिकॉज रेडी होने के बाद आपका जो पैसा बनेगा वो एप्रिसिएशन से ज्यादा बनेगा रेंटल से। और आज के टाइम में आपको ये चेक जरूर करना है कि नेट इनकम मेरे हाथ में कितनी आएगी, या अभी का रेंटल कितना चल रहा है। और रेंटल की जो एप्रिसिएशन होती है टाइम टू टाइम, जब आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में,
तब की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी उससे आप एक आइडिया ले सकते हो। एंड नेट रेंटल कैलकुलेट करना ना भूलें, बिकॉज रेंटल आने के बाद भी आपको सर्विस चार्ज उसमें से माइनस करना पड़ता है। तो जो आपके हाथ में आए आप उसको कैलकुलेट जरूर करो, उसको अपने ब्रोकर से बिल्कुल पूछो एंड उसी के बाद आप शॉर्टलिस्ट करो उस एरिया में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। थर्ड स्टेप आ जाता है लोकेशन को जानने के बाद, रेंटल्स डिमांड जानने के बाद उस एरिया पर्टिकुलर एरिया की सप्लाई एंड डिमांड को समझना। जी हाँ, आज दुबई की बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं एंड ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। तो उसमें से बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं एंड बहुत से ऐसे भी एरियाज हैं जो आपको परेशान करेंगे, बिकॉज उन एरियाज के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और सप्लाई होने के बावजूद और सप्लाई होने की वजह से आपका एग्जिट लेना, अगर आप एग्जिट लेना चाहोगे मार्केट से तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है, या हम कह सकते हैं आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन के तौर पे, बिकॉज हो सकता है बेचने के टाइम पर आपको मजबूरी में वो चीज़ बेचनी पड़े। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर लोकेशन की आपको सप्लाई को, डिमांड को, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसी के बाद स्टेप आप आगे बढ़ाएं। तो इसलिए आपको एक एडवाइस है कि कोई भी लोकेशन जो आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो उसमें देखो कि उसमें आने वाले टाइम में कितने प्लॉट्स खाली हैं, वहां पर ऑलरेडी कितने अंडरगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं एंड कितनी सिमिलर यूनिट्स, जो यूनिट आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, चाहे वो स्टूडियो है, 1 बेड है, 2 बेड है, 3 बेड है, उसकी डिमांड क्या है। क्या वहां पर रेंटल्स की डिमांड है, क्या वहां पर इस तरीके की यूनिट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कि आगे चल के और भी मल्टीपल टावर्स आए जहां पर और हजारों यूनिट आ जाएं, तो कहीं ना कहीं आपकी यूनिट जो रहेगी वो अंडर परफॉर्म करेगी। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है। फोर्थ चीज आ जाती है पर स्क्वायर फीट को कंपेयर करना, क्योंकि अभी हमने लोकेशन शॉर्टलिस्ट कर ली, हमने रेंटेबल डिमांड भी देख ली, हम डिमांड एंड सप्लाई भी देख ली। अब हमारा फर्ज बनता है चेक करना पर स्क्वायर फीट प्राइस, क्योंकि कई बार लोग केवल एक ब्रांड नेम की वजह से 20 से 30% ज्यादा पीएसएफ पर प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। तो इसलिए आपको एडवाइस है पीएसएफ आप हमेशा चेक करें, क्योंकि हो सकता है एक सेम एरिया के अंदर एक नया डेवलपर आपको लो पर स्क्वायर फीट पे प्रॉपर्टी दे दे इन कंपैरिजन टू ब्रांडेड वन। तो ये भी आप चेक करके इन्वेस्टमेंट अपनी वाइसली कर सकते हो। और फिफ्थ ऑप्शन आ जाता है पेमेंट प्लान चेक करना। जी हाँ, आज के टाइम में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेमेंट प्लान जो ऑफर किया जा रहा है डेवलपर्स के द्वारा। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी फंड्स के हिसाब से ये जरूर चेक करें कौन सा पेमेंट प्लान आपके लिए सूटेबल रहेगा, बिकॉज हो सकता है 2080 का जैसे पेमेंट प्लान होता है वो सबके लिए बेस्ट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी के बताने के या बहकावे के चक्कर में आकर के आपने 20% अभी एकदम डाल दिया कि आपको लगा कि 20% ही डालना है, लेकिन 80% आपको एक साथ देना होगा हैंड ओवर पे। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझो एंड जो पेमेंट प्लान आपको अच्छा सूटेबल करे आपके फंड्स के अकॉर्डिंगली, आप केवल उसको चूज करो। तो ये तो कुछ स्टेप हुए जिनको फॉलो करके आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक इन्वेस्टर से स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो। तो अब हम समझ लेते हैं क्या आप पैसा तभी बनाओगे जब आप एक बड़े डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप एक छोटे डेवलपर के साथ भी जाकर के पैसा बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बड़े नाम की, बड़े डेवलपर की। तो सबसे पहले बड़े नाम के साथ आ जाता है ट्रस्ट। तो वो बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर कर दिए होते हैं, तो मार्केट में लोगों को ट्रस्ट होता है इस पर्टिकुलर ब्रांड पे। सेकेंडली, जब आप रीसेल करने का प्लान करते हो तो मार्केट में उनकी रीसेल वैल्यू भी होती है, बिकॉज वो ऑलरेडी नोन ब्रांड है, उनके पास ऑलरेडी मल्टीपल कम्युनिटीज या बिल्डिंग्स को डिलीवर करने का एक्सपीरियंस होता है। और इसके चलते ही ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, बिकॉज वो यहाँ पर रहते नहीं है, उनको केवल एक बड़े नाम से ये दिखता है कि ये डेवलपर अच्छा रहेगा क्योंकि ये भरोसेमंद है, तो उनका पैसा भी नहीं डूबेगा। इसलिए ये चीज ओवरसीज बायर्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छी होती है। तो अब हम ये भी समझ लेते हैं कि एक बड़े नाम के साथ साथ आपको और क्या चीजें ऐसी मिलती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट भी करती हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है, क्योंकि वो एक ब्रांड है तो हो सकता है उस सेम एरिया में जहां एक छोटा डेवलपर 1 मिलियन में आपको 1 बेडरूम दे रहा है, वही बड़ा नाम आपको 1 बेडरूम प्रोवाइड करे 1.3 मिलियन में या 4 मिलियन में। तो आपको एक ब्रांड के साथ साथ उस ब्रांड के लिए भी पैसा पे करना पड़ता है। और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको थोड़ा कम एप्रिसिएशन भी देखने को मिले, बिकॉज आपने ऑलरेडी जब बाय किया था उस प्रोडक्ट को तो वो ऑलरेडी एक हाई प्राइस पे बाय किया था। तो ये थोड़े से आपको डिसएडवांटेज में कहूंगा
भी मिलते हैं जब आप एक बड़े डेवलपर के साथ जाते हो तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस कंडीशन में एक छोटे डेवलपर के साथ भी जा सकते हो। आई नो एक बड़े डेवलपर के साथ जाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन कुछ फायदे छोटे डेवलपर के संग जाने के भी होते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी सीन मल्टीपल एग्जांपल्स इन द मार्केट जहां लोगों ने एक बड़े डेवलपर के संग जाकर के भी इतना पैसा नहीं कमाया जितना कुछ लोगों ने एक छोटे डेवलपर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके भी कमा लिया। आप छोटे डेवलपर के साथ जा सकते हो अगर सबसे पहली उनकी लोकेशन बेस्ट है तो, मतलब ऐसी जगह पर वो प्रोजेक्ट है जहां मेट्रो की कनेक्टिविटी हो रही है, जहां रोड बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, नियर बाय रिटेल्स हैं, मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं। तो अगर इस तरीके की लोकेशन में आपको एक छोटा डेवलपर एक सही प्राइस पर प्रोडक्ट दे रहा है, सही पर स्क्वायर फीट पे दे रहा है, तो आप उनके संग बिल्कुल जा सकते हो। तो इन्वेस्ट करने के लिए एक ब्रांड या लोगो काफी नहीं होता, आपकी रिसर्च भी काफी होती है। अगर आप एक रिसर्च कर लोगे, एक बेसिक होमवर्क अपना कर लेते हो, तो हो सकता है आप बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर जाओ, चाहे वो बड़ा नाम हो चाहे वो छोटा नाम हो। सबसे इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट में आती है एक ही चीज, वो रहती है आपकी लोकेशन। तो लास्ट में मेरे इन्वेस्टर्स के लिए एक ही बात कि आपके डिसीजन में 20% केवल शेयर करता है डेवलपर, बाकी 80% आपके डिसीजन में हेल्प करती है लोकेशन, वहां के रेंटल डिमांड्स, वहां के रिटर्न्स, वहां की एंट्री प्राइस और वहां का पेमेंट प्लान। तो एज अ इन्वेस्टर अगर आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, सो डोंट गो विद द ब्रांड ओनली। आप पूरी मार्केट की रिसर्च करो इन पॉइंटर्स के ऊपर, एंड अगर इन पॉइंटर्स में एक स्मॉल डेवलपर भी फिट कर रहा है तो आप उसके लिए बेझिझक होकर जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी डेवलपर के बारे में, किसी भी लोकेशन के बारे में, या फिर आपको दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में भी कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, तो हम एक 1-on-1 जूम मीटिंग कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके संग शेयर करके जहां मैं आपके संग कनेक्ट करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, एंड हम आपके लिए भी एक इन्वेस्टर से स्मार्ट इन्वेस्टर की जर्नी तय कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो दुबई रियल एस्टेट को जानना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो। थैंक यू सो मच।